जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर भेजा हेलीकॉप्टर और इस बात को चीन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। मगर कैलाश पर्वत में ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल है, इसीलिए इनडायरेक्टली कैलाश पर्वत पर चीन का हक है। मगर चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कई बार वैज्ञानिकों की टीम को वहां पर भेजा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हक जताने की कोशिश की है तब उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई थी कि चीन ने थक हार के यहाँ पर बैन ही लगा दिया। 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर रोक लगा रखी है। आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन कैलाश पर्वत के नाम से ही कांपता है। एक बार 17 वैज्ञानिकों की टीम को चीन की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर भेजा था, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता। जब यह वहां पर गए थे तो उन्होंने वापस लौटने की डेट फिक्स कर रखी थी, लेकिन ये लोग वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजा गया यह देखने के लिए कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं कि नहीं, लेकिन वहां जाकर पता चला इन 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का मानना है कि इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनके जो कैमरे थे वो भी काम करना बंद कर दिए थे और पूरी तरीके से बंद हो गए थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें यह जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र और ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर है क्या। कैलाश पर्वत की गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में से की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की थी, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। रूस के एक पर्वतारोही सर्ग सीटियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। इस दौरान मुझे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस लौटने का फैसला किया। मैं जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजते हैं, और इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म के किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर रसबनार्थ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी भी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई हैं और इसीलिए चीन बहुत ज्यादा उत्सुक था यह जानने के लिए कि आखिर उसके ऊपर है क्या, और इसीलिए उन्होंने सोचा अब वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाता। लेकिन चीन ने फिर भी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को भेजा। चीन के मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में उन्होंने कैलाश पर्वत के काफी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह कोई भी नहीं है। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता
नहीं है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का ये मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि जब वह जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमखलन आ रहे थे। ये हिमखलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे काले घने बादल थे जो मानो हेलीकॉप्टर को निगल जाएंगे। जैसे ही ये थोड़ी और ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर जोर से बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों का माने तो इनका कहना था कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा ही दिशा भ्रम दिखाई देने लगा था। उनके लिए ये बताना काफी मुश्किल हो गया था कि नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरफ से बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था, वह था ऊपर जाना। वह जैसे ही ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वातावरण और ज्यादा खराब हो गया था। हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। अब उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आने लगे थे। और फिर उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्हें ये मशीन आधे में ही रोकनी पड़ी। इस हादसे के बाद चीन बहुत ज्यादा डर गया था। चीन को यह भी डर था कि यह बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ से अपना मुंह इस कदर मोड़ लिया कि वापस जाने के नाम से ही डरने लगा। और उसके बाद इन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और किसी और को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी है। लेकिन इन्होंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़े नीचे एक जलधारा बहती है और इनका प्लान बस वहीं तक ही पहुंचने का था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी यह चारों जिंदा बचे मिले। लेकिन ये चारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो गए थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। यह ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए 8 दिन इनके लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये सही अवस्था में आते उससे पहले इन चारों ने दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे बाल और नाखून बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर यह सब बढ़ जाता है। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है, जहाँ वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रेवल का कोई पक्का सबूत नहीं खोज पाए हैं। लेकिन महादेव की महिमा के आगे ये सब फेल है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच ना पाए।